जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज हम बात करने वाले आपका जो पेपर हुआ था 27 जुलाई को सेकेंड शिफ्ट में एसएससी सीजीएल का, उसके में जीके जीएस के सारे क्वेश्चन कराने वाला हूँ जो आपके एग्जाम में पूछे गए थे दोस्तों। 100% रियल क्वेश्चन होने वाले। ये सारे क्वेश्चन मुझे उन लोगों से मिले हैं जो सेकेंड शिफ्ट में एसएससी का पेपर दे के आए थे, उन लोगों के मुझे जरिए सारे क्वेश्चन प्राप्त हुए। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, हैरेट डॉमर मॉडल पर आधारित कौन सी पंचवर्षीय योजना थी। ठीक है, तो आपको याद रखना है पहली पंचवर्षीय योजना थी। ओके, अगर हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ जाएं जो मुझे मिला है, मेडलीफ ने आवर्त सारणी की खोज किस वर्ष की थी। तो इसका आंसर है 1869 में की थी। दोस्तों, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। इससे आपको फ़ायदा ये होने वाला है, अभी सीएचएसएल का कुछ दिनों बाद और एमटीएस का पेपर स्टार्ट होने वाला है। अगर आपको शिफ्ट बाय शिफ्ट सॉल्यूशन चाहिए हो, एनालिसिस चाहिए हो, तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाओ। जैसे ही आपका सीएचएसएल और एमटीएस का पेपर स्टार्ट होगा, मैं इस चैनल पर उनका डेली एनालिसिस कराऊंगा और आपके पास सारे क्वेश्चन पहुंच जाया करेंगे। तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सपोर्ट करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आपको कोई भी एनालिसिस चाहिए हो किसी भी एग्जाम का, तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हो। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, चित्तरंजन दास के साथ स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी। तो इसका आंसर है चित्तरंजन दास के साथ मोतीलाल नेहरू ने स्थापना की थी उनके साथ मिलकर। ठीक है, आपको याद रखना किसने की थी, मोतीलाल नेहरू। अगर हम थोड़ा इसका एक्सप्लेन पढ़ें कि मतलब किस सन में की थी, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। स्वराज पार्टी पराधीन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के समय बना एक राजनीतिक दल था। कौन सा दल था, राजनीतिक दल था। इस दल की स्थापना 1 जनवरी 1923 को हुई थी। आपको याद रखना है इस दल की जो स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी, 1 जनवरी 1923 की इसकी स्थापना हुई थी। जो दोस्तों मैं एक्स्ट्रा फैक्ट कराता हूँ वो आपके आने वाले एग्जामों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे सीएचएसएल हो गया और एमटीएस हो गया। ठीक है, तो आपको इनको याद रखना है। ओके, अगली आपसे पूछा जा सकता है कि स्थापना कब हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, सोनल मानसिंह भरतनाट्यम और किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। तो इसका आंसर होगा भरतनाट्यम और ओडिसी नृत्य से शैली से संबंधित है। किससे संबंधित है, भरतनाट्यम और ओडिसी शैली से। ओके, अगला क्वेश्चन की अगर हम यहाँ पे बात करें, राजगीर पार्क कौन से राज्य में स्थित है। राजगीर पार्क कौन से राज्य में स्थित है। तो इसका आंसर होगा बिहार राज्य के नालंदा जिले में। कौन से राज्य में, बिहार राज्य के नालंदा जिले में। ओके, ये आपको याद रखना है। थोड़ा इसका एक्स्ट्रा फैक्ट पढ़ते हैं, राजगीर मगध। ठीक है, राजगीर मगध भारत के बिहार राज्य के नालंदा जिले में स्थित एक ऐतिहासिक नगर है। यह कभी मगध की साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था। अगला आपसे पूछा जा सकता है कि इसकी राजधानी कौन सा शहर हुआ करता है। तो आपको याद रखना मगध साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था, जिसके बाद में मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ था। ओके, अगला क्वेश्चन की अगर हम यहाँ पे बात करें, रसोई में एथेनोइक अम्ल को किस नाम से जाना जाता है। तो आपको याद रखना है एसिटिक अम्ल। इसका फॉर्मूला कभी कभार आपसे पूछा जा सकता है कि एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, CH3COOH। ओके, थोड़ा ये क्वेश्चन ना बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, कभी एमटीएस में, कभी सीएचएसएल, कभी सीजीएल, कभी सीपीओ। ये क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है। थोड़ा इसका एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं क्या है। ठीक है, CH3 जिसे एथेनोइक अम्ल के नाम से जाना जाता है, मतलब एसिटिक अम्ल को और किस नाम से जाना जाता है, यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको याद रखना है कि इसको एथेनोइक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है। यह एक कार्बनिक अम्ल भी है। कौन सा अम्ल है, कार्बनिक अम्ल, जिसकी वजह से सिरका में खट्टा स्वाद और तीखी खुशबू आती। आपसे ये पूछा जा सकता है कि एसिटिक अम्ल से कौन सा स्वाद होता है। तो आपको याद रखना है खट्टा स्वाद। ठीक है, यह इस मामले में एक कमज़ोर अम्ल है। ठीक है, कि इसके जलीय विलयन में यह अम्ल केवल आंशिक रूप से विभाजित होता है। एक क्वेश्चन से 5-6 क्वेश्चन बन गए, इसको मिस मत करना। एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, व्यक्तिगत का सिद्धांत किस वासराय से संबंधित है। तो इसका आंसर होगा लॉर्ड डलहौजी ने। ठीक है, किससे संबंधित है, लॉर्ड डलहौजी से। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, कुबत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ स्थित है।
तो आपको याद रखना है यह दिल्ली की प्रसिद्ध कुतुब मीनार के पास स्थित है। कहाँ पर? दिल्ली की प्रसिद्ध कुतुब मीनार के पास स्थित है। अगर हम इसकी स्थापना कब हुई थी ये बात करें और किसने इसको स्थापित किया ये भी आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इस मस्जिद का निर्माण गुलाम वंश ने किया था। किसने किया था? गुलाम वंश के प्रथम शासक, गुलाम वंश के प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने कब किस सन में की थी ये भी आपको पता होना चाहिए। 1199 में इसको शुरुआत किया था। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? 1850 आयु वर्ग के दुर्घटना प्रयोजन के लिए कौन सा बीमा लॉन्च किया गया था? तो आपको याद रखना है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा। कौन सा? जीवन ज्योति। अब इसका मतलब क्यों ये स्टार्ट किया गया था आपको ये भी पता होना चाहिए, किस वजह से स्टार्ट किया गया था ये आपको बहुत ज़रूरी है पता होना। एक्सप्लेन थोड़ा इसका। प्रधानमंत्री जो जीवन बीमा ज्योति योजना शुरुआत की गई थी मृत्यु के मामले में लोगों को लाभ देने के लिए, मतलब उनकी मृत्यु हो जाए तो उन पे लाभ देने के लिए। बैंक खाता रखने वाले जो मतलब जो जिन लोगों के पास बैंक खाता होता है 18 से 50 आयु वर्ग के लोगों के लिए उपलब्ध है। ठीक है, जिनके पास जिनकी एज 18 से 50 का है उनके लिए मामला उपलब्ध है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा उपलब्ध है। ठीक है, 50 वर्ष की आयु पूरी करने से पहले इस योजना में शामिल होने वाले लोग प्रीमियम के भुगतान कवरेज के लिए 330 रुपये सालाना उनको प्रीमियम मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? भारत में पहली एल्यूमिनियम फैक्ट्री कौन सी है? ठीक है, तो आपको थोड़ा इसका एक्सप्लेन थोड़ा पढ़ लेना और थोड़ा। पश्चिम बंगाल की आसनसोल नामक जगह के जयनगर या जेके नगर में स्थित किया गया है। मतलब इस ठीक है एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के नाम से स्थापित किया गया है। ठीक है, किसके नाम से? एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के नाम से स्थापित किया गया है। ठीक है, और आपसे अगला क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि मतलब पहला कारखाना किस सन में था? भारत में एल्यूमिनियम का पहला कारखाना 1937 में पश्चिम बंगाल की आसनसोल नामक जगह के जयनगर यहाँ पे जेके नगर में स्थापित किया गया है। ठीक है, अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है हिंडाल्को की स्थापना कब हुई थी? तो आपको याद रखना 1958 में हुई थी। ये आपको मैं बता रहा हूँ ना, CHSL और MTS के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंडाल्को की स्थापना कब हुई थी? 1958 में हुई थी। उत्तर प्रदेश के रेणुकूट नामक जगह पर की गई थी। ओके, अगले क्वेश्चन की अगर हम यहाँ पे बात करें फ्री किक किस खेल से संबंधित है? तो इसका आंसर आपको याद रखना है यह फुटबॉल खेल से संबंधित है। किस खेल से? फुटबॉल खेल से संबंधित है। ओके दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो यार।